दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 23 मार्च 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि टीईटी में नॉर्मलाइजेशन का निर्णय होगा विवाद। आप लोग जानते हैं यूपी टीटी के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा है कि अगर परीक्षा में अभ्यर्थी ज़्यादा रहते हैं तो इस परीक्षा को हम 2-3 दिन में कराएंगे अलग अलग पालियों में। और जब अलग अलग पालियों में परीक्षा होती तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर अपडेट है, इस न्यूज़ को पूरा कवर करेंगे हम। उससे पहले सूचना, दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक लेकर के आया है टेक्स्ट बुक लाइव सुपर पास। इसमें क्या होगा, सभी एग्ज़ाम के 375 से ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, इनके पूरे वीडियो कोर्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही जो मॉक टेस्ट होता है टेक्स्ट बुक का पास प्रो प्लान, वो भी आपको पूरा मिलेगा सिर्फ ₹1 के ट्रायल में। ₹1 का ट्रायल आप खरीदेंगे, 2 दिन के लिए काम करेगा। वहाँ पर सारे वीडियो कोर्सेज, सारी टेस्ट सीरीज आप एक्सेस कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपके मतलब का है कि नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो बाद में इनका जो प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। प्लान भी बहुत सिंपल प्लान है। यहाँ पर देखेंगे 18 महीने का केवल 2000 में है, 12 महीने का आपको केवल 1499 मिल रहा है, 3 महीने का भी है 599 में, ठीक है। और इसमें भी अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं OFF20 तो आपको अलग से 12-13% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, अभी ऑफ़र चल रहा है, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड ध्यान से देख लीजिए और परचेज कर लीजिए। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि 5 साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू कर सकता है। चयन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार यूपी टीटी 2026 में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और सभी अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही दिन और जो है कराई जाती है। लेकिन इस बार सुविधा के दृष्टि से अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, अलग अलग पालियों में परीक्षा होगी। इससे विवाद खड़ा हो सकता है क्योंकि कुछ पाली का पेपर कठिन आ सकता है, कुछ पाली का पेपर सरल आ सकता है और फिर वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है तो किसी के नंबर कम हो जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं। तो उसमें जाहिर सी बात है विवाद होता है। कई बार ऐसा विवाद हो चुका है क्योंकि मतलब पेपर तो ह्यूमन ही बनाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में फिर भी कुछ छात्रों का नुकसान हो जाता है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर ये अपडेट दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो यहाँ पर समस्याएं जो है आएंगी। एक और बात है कि यूपी टीटी का प्रमाण पत्र इस बार से जो है आपको डिजी लॉकर पर मिलेगा और अभी तक हार्ड कॉपी मिलती थी लेकिन अब इस बार सॉफ्ट कॉपी मिलेगी आपको, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये प्रमाण पत्र आपका लाइफ टाइम के लिए मान्य होगा। जितने भी महिलाएं हैं उन सभी के लिए एक अच्छा अवसर है। लगभग 2500 महिला कंडक्टरों की भर्ती होने जा रही और आपको यहाँ पर गृह जनपद में ही नियुक्ति मिलने वाली है। भर्ती के लिए रोज़गार मेले लगेंगे, 25 से मेलों की शुरुआत की जाएगी। अलग अलग ज़िलों में कब रोज़गार मेला लगाया जाएगा इसके लिए यहाँ पर बाकायदा सारी चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर वेतनमान की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, आई थिंक इसमें नहीं बताया गया होगा लेकिन लगभग 2-2.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है और इंसेंटिव अलग से रहता है, ठीक है। तो वेतन अच्छा खासा आपका हो जाएगा। यहाँ पर रात्रि का अलग से पैसा मिलता है, रात में अगर ड्यूटी करते हैं, और महीने में लगभग 22 ड्यूटी आपको करना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इंटर पास और SSC मांगा गया है। अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देखिए बताया गया है कि हमने 9 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, ये योगी जी का कहना है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर देखिए ये इन्होंने बात रखी है कि बीते 9 वर्षों में हमने 9 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी हैं, जो कि किसी भी राज्य में दी गई नौकरियों से सबसे ज़्यादा है। और भर्ती में किसी प्रकार से कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है। आपको बता दें, लोक भवन सभागार में 1228 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने ये बातें कही। अब देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक अपडेट है, एक घोषणा है
कि समाजवादी पेंशन योजना फिर लाएंगे, महिलाओं को देंगे 40,000 रुपये सालाना अखिलेश। चुनाव आ रहे हैं जिसके मद्देनज़र यहाँ पर ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के सम्मान के लिए एक नई योजना को लागू कर सालाना 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आपको बता दें, अखिलेश यादव की जब पहले सरकार थी तो समाजवादी पेंशन योजना मिलती थी, तो उसी योजना में अब अमाउंट बढ़ाया जाएगा और 40,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट इस तरीके से लालच देती है, तो यहाँ पर भी वादा किया गया है कि मिलेगा आपको इतना। तो जो भी महिलाएं हैं उनके लिए विशेष अपडेट है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नई भर्ती में प्रावधानिक कला को शामिल करने की मांग। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी की नई भर्ती में प्रावधानिक कला 12वीं पास जो है होता है उनको शामिल करने की मांग शीतला प्रसाद ओझा जो कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष हैं, इनकी तरफ से की गई है। उन्होंने कहा कि नई भर्ती में विषय में बीएड लागू किए जाने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो जाएंगे। इस कारण पुरानी नियमावली के आधार पर प्रावधानिक कला के अभ्यर्थियों को नई भर्ती में शामिल किया जाए। अगली अपडेट है कि मार्च अंत में एसएससी शुरू कर सकता है 3 बड़ी भर्तियां। कर्मचारी चयन आयोग मार्च के अंतिम सप्ताह में 3 प्रमुख भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल, जूनियर इंजीनियर यानी जेई और सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 जैसी बहुप्रतीक्षित भर्तियां शामिल हैं। इनका आधिकारिक विज्ञापन मार्च के अंतिम सप्ताह में जारी किए जाने की तैयारी है। तो एसएससी का जो कैलेंडर होता है पहले जारी कर दिया जाता है। इन्हीं कैलेंडर के अनुसार ये भर्तियां जो है मार्च के महीने में प्रस्तावित हैं। फ़िलहाल देखते हैं विज्ञापन आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि जो है विज्ञापन आएंगे। नीट जेई के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन आज से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जेई और नीट में जो भी लोग इच्छुक हैं उनके लिए निःशुल्क आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन 23 मार्च से शुरू होंगे। तो बिहार के छात्रों के लिए खुशखबरी है। जो भी लोग करना चाहें तो आप लोग coaching-bihar.biharboardonline.com पर जाकर के इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।